हेलो गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास है रीति सिद्ध। ठीक है, आज हम रीति सिद्ध पढ़ेंगे, रीति सिद्ध के बारे में पढ़ेंगे। रीति सिद्ध से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग रीतिकाल, रीतिबद्ध और रीति मुक्त पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रीति सिद्ध पढ़ने के बाद हम लोगों का रीतिकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशव, देव, भूषण और बिहारी। आपका उत्तर हो जाएगा बिहारी। बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। रीति सिद्ध उन कवियों को कहा गया है जिनका काव्य के शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध था, तथापि वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े, परंतु काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान था। रीतिकाल काव्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने काव्य शास्त्रीय परंपरा आदि का निर्वाह कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतिराम, पद्माकर आदि प्रमुख हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवियों ने लक्षण ग्रंथ न लिखकर लक्षण को ध्यान में रखते हुए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवियों के बारे में कहा जा रहा है कि रीति सिद्ध काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ न लिखकर लक्षण को ध्यान में रखते हुए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें बिहारी और रसनिधि प्रमुख हैं। बिहारी को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन रसनिधि को थोड़ा याद रखिएगा, रीति सिद्ध में रसनिधि भी आएंगे। रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों ने रीतिकाल की परिपाटी को त्याग कर स्वच्छंद रूप से श्रृंगार काव्य की रचना किया, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि प्रमुख हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? रीतिबद्ध परंपरा में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मतिराम। मतिराम रीतिबद्ध परंपरा में है, बिहारी लाल रीति सिद्ध परंपरा में है और घनानंद आलम रीति मुक्त परंपरा में है। रीति मुक्त परंपरा में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहारी रीति सिद्ध काव्य परंपरा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, वह कौन से कवि हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कवि बिहारी। लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, लेकिन लक्षण ग्रंथ को ध्यान में रखकर रचना की है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बिहारी का। ठीक है, बिहारी सतसई से लिया गया है यह रचना। ठीक है, सतसई से, जिसमें 719 दोहे हैं, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो टीका लिखी है उसमें इन्होंने 713 दोहे बताए हैं। ठीक है, 713 दोहे, तो दोनों में से कोई एक ही देगा एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है 719 या 713, या सतसई का मतलब 700। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठी दुर्जन ही दई नई यह रीति। अर्थात आंखें उलझती हैं, परिवार टूटता है, पर चतुरों के हृदय का प्रेम जुड़ रहा है, किंतु दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। यह कैसा विधान है? यह पंक्तियां बिहारी लाल की हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, बिहारी सतसई में दोहे हैं, कितने दोहे हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 719। 719। बढ़ते हैं आगे। रीतिकाल रीति सिद्ध कवि के रीतिकाल में जो रीति सिद्ध हैं उसके कवि हैं बिहारी। बिहारी की एकमात्र रचना है सतसई, जो कि बिहारी सतसई के नाम से भी जाना जाता है। अपनी इसी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए। यह मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य का मतलब होता है हर एक दोहा जो है अपने आप में मुक्त है। दोहा छंद में प्रथम और द्वितीय में, या प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं, फिर तृतीय चरण में 13 मात्राएं और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यह दोहा जो है मात्रिक छंद है, ये भी ध्यान रखिएगा, दोहा मात्रिक छंद है। और जब यह 4 चरणों का एक छंद तैयार हो जाता है, यानी दोहा छंद तैयार हो जाता है,
यह अपने आप में मुक्त होता है, ठीक है, यह अपने आप में मुक्त होता है, न कि अब ये दो लाइन है, इसके बाद जो दो लाइन होगी उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, उसी को हम मुक्तक कहते हैं। प्रबंध में जब कई सारे दोहा या कोई भी चीज़ हो, जब कई सारे मिलकर 2 4 10 12 मिलकर किसी अर्थ को तब जा कर के इकट्ठा करते हैं, वहाँ प्रबंध काव्य होता है, ठीक है। इसमें जो है 719 दोहे संकलित हैं, परंतु कहीं कहीं 713 दोहों का भी उल्लेख मिलता है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक अनमोल रत्न माना जाता है। भाषा शिल्प की दृष्टि से बिहारी सतसई ब्रज काव्य की महान विभूति हैं। शब्दावली परिमार्जित, चुटीली और हृदयग्राही है। बिहारी शाहजहां के समकालीन थे और राजा जयसिंह के राजकवि थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बिहारी किसके राजकवि थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा जयसिंह के, ठीक है। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में हुआ। वे जाति के माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। पिता का नाम केशव राय, ये भी याद रखिएगा। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। 1664 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1664 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 8 है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहारी सतसई, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात करते हैं बिहारी रत्नाकर की, तो ये बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई, उस पर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने टीका लिखी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर इन्होंने टीका लिखी है बिहारी रत्नाकर के नाम से। तो अगर पूछा जाए बिहारी रत्नाकर किसकी रचना है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। प्रश्न नंबर 9 है, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल में किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? आपका उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी सतसई जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 11 है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? वो कवि हैं बिहारी, जिन्होंने सिर्फ बिहारी सतसई लिखकर या सतसई लिखकर अमर हो गए, ठीक है, अमर हो गए। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही। आज का क्लास बस यहीं तक है और अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें आता है निबंध, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण एवं रेखाचित्र, ठीक है। उसके बाद से एक और आता है विधा, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, यात्रा वृत्तांत, गद्य, काव्य और व्यंग, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग साहित्य को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।